एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान के आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय महेश जी और उससे संलग्न सभी कार्यकर्ता गण, परम श्रद्धेय संत वृंद, विभिन्न क्षेत्रों में समाज का नेतृत्व करने वाले सभी नेतृत्वगण, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, एकात्म मानव दर्शन के 60 वर्ष पूरे हो गए। एकात्म मानव दर्शन जब रखा गया सबके सामने, उस समय का विश्व का परिदृश्य और आज का विश्व का परिदृश्य, इसके दिखने वाले रूप में बहुत सारा अंतर है। परंतु कुछ मूल बातें लगभग 2000 वर्ष से वैसी की वैसी है। उस समय भी जो प्रश्न विश्व के परिदृश्य के कारण लोगों के मन में आते होंगे, आज भी वही प्रश्न इस परिदृश्य को देखकर विचार करने वालों के मन में खड़े होते हैं। इस सारी परिस्थिति का चिंतन मन में चला होगा। दीनदयाल जी ने अपने सनातन विचार को देश काल परिस्थिति अनुसार एक नया रूप देकर प्रस्तुत किया है। एकात्म मानव दर्शन, ये नाम नया है, लेकिन वो दर्शन नया नहीं है। उस समय शायद लोगों के सामने रखने में, लोगों को समझने में सुविधा हो, इसलिए इसमें एक वाद शब्द था, एकात्म मानव वाद। परंतु एक बंद विचार का सेट इस नाते इसको दीनदयाल जी ने सोचा नहीं। तो कुछ सनातन तत्व, उसके प्रकाश में आज के परिस्थिति का विश्लेषण, उसके प्रकाश में उस पर उपाय क्या हो सकते इसका वर्णन, ये सारा रखने के बाद उसको अधिक अनुसंधान और विकास के लिए छोड़ दिया। किसी भी दर्शन का विकास होते रहता है, उसके प्रयोग होते हैं, उसके आधार पर जीवन को खड़ा किया जाता है, तो वो पूर्ण होता है। दीनदयाल जी के समय इस दर्शन के प्रयोग व्यापक प्रमाण पर हो, जागतिक परिस्थिति में जो प्रश्न है उसके उत्तर मिल रहे, उससे ऐसा दिखाया जाए, इसके लिए जो आवश्यक परिस्थिति चाहिए वो नहीं थी, वो धीरे धीरे आ रही है। और इसलिए 60 साल के बाद भी विश्व के परिदृश्य के संदर्भ में एकात्म मानव दर्शन ये अत्यंत औचित्यपूर्ण, प्रासंगिक और अर्थपूर्ण बात है। ऐसा मैं ही नहीं केवल कह रहा हूं, 60 साल पहले शायद दीनदयाल जी की विचारधारा में काम कर रहे लोगों को ही ऐसा लगता होगा, उसमें भी सबको ऐसा लगता होगा कि नहीं होगा, ये अभी पता नहीं। लेकिन आज तो संपूर्ण विश्व में धीरे धीरे लोग इस मान्यता पर आ रहे हैं। विश्व के परिदृश्य को हम देखते हैं तो मिश्र चित्र हमेशा रहता ही है। सभी बातें अच्छी और सभी बातें खराब, ऐसा नहीं रहता है। तो आज हम देखते हैं कि विज्ञान की प्रगति अपने चरम की ओर जा रही है। मनुष्य का ज्ञान बहुत बढ़ गया है भौतिक सृष्टि के बारे में,
और अधिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास उसका चल रहा है। उस विज्ञान के आधार पर सबका जीवन भौतिक सुख संपन्न हो, इसलिए कई प्रकार के नए नए साधन आ गए। मनुष्य के जीवन में कष्ट परिश्रम कम करने वाले साधन है, उसका आनंद बढ़ाने वाले साधन है। तो पहले हमको कोई वार्ता पहुंचानी है इधर से उधर, तो मनुष्यों को भेजना पड़ता था। बाद में पत्र भेजने की पद्धति आई, लेकिन वो भी लेके जाना मनुष्यों को ही पड़ता था। तो 15 दिन पहले हो गई बात, 15 दिन बाद, महीने बाद पता चलती थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई में और जो हिंदू सेना वहां थी उसकी हार हो गई, तो निश्चित क्या हुआ इसका पता पूरे तफसील के साथ 1 महीने के बाद पता चला। आज आपको एक क्लिक करना है, आपका संदेश आप दुनिया में कहीं भी पहुंचा सकते हो और उसी क्षण उसका उत्तर भी आ सकता है। आवागमन की सुविधा हो गई है। 2 दिन में आप पृथ्वी प्रदक्षिणा करके वापस आ सकते हो। बीमारियों पर तरह तरह के उपाय निकले हैं। मनुष्य को परिश्रम करके जो अपने काम करने पड़ते थे, वो काम करने वाले यांत्रिक सहायक अनेक प्रकार के निकले हैं। तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता, उसको आवाज देना पड़ता है। विज्ञापन आते कभी कभी टीवी पर, तो उसमें दिखाते हैं कि वो भोजन करते करते वो बता देता है कि अमुक गाना लगाओ, तो वो गाना लग जाता है। तो एक तो ऐसे दिखता है कि शास्त्र में, विज्ञान में बहुत प्रगति हुई है, बहुत प्रकार के साधन आ गए हैं, मनुष्य का जीवन सुख सुविधामय हो इसकी सारी व्यवस्था है, और इसको मान्य करना पड़ता है क्योंकि वो वस्तु स्थिति है। परंतु ये वस्तु स्थिति का एक रूप है। इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं और प्रश्न लग रहे हैं। तो इतना सारा सुख सुविधा सब प्राप्त हो गई, क्या मनुष्य के मन में शांति और संतोष है? ऐसा पूछेंगे तो नकारात्मक उत्तर देना पड़ेगा। पूरे विश्व की चिंता मैं बता रहा हूं, और हम केवल देखकर कह रहे कि ऐसी चिंता है, ऐसा नहीं है, विश्व के लोग बोल रहे हैं। अभी संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चर्चा का विषय बना है दुनिया में, तो उसको देखने के लिए बहुत लोग आते हैं विदेशों से, 5 महाद्वीपों से आते हैं। वो जब ये सारे कार्यक्रम हमारे देखते हैं, हमारे स्वयंसेवकों में बात करते हैं, उनका सारा व्यवहार देखते हैं, वो तरह तरह के कार्य कैसे चला रहे इसको देखते हैं, तो सारा ये देखने के बाद वो हमें एक प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा काम चलने की हमारे देश में बहुत ज्यादा आवश्यकता है, हमारी नई पीढ़ी को ये हम सिखाना चाहते हैं, आप हमको प्रशिक्षित करेंगे क्या? अब इतनी विज्ञान की प्रगति वहां है, तो भारत जैसे देश के एक संगठन को वो ये प्रश्न क्यों पूछते हैं? तो फिर वो बताते हैं परिवारों में शांति नहीं, परिवार टूट रहे, नई पीढ़ी स्वैर होते चली जा रही और सारी मूल्य व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, कैसे उनको वापस लाना? उत्तर नहीं है।
ये प्रश्न अगर हम पूछते हैं कि इतना मनुष्य प्रगत हो गया, लेकिन उसकी मित्रता हो गई क्या सर्वत्र? तो स्पष्ट उत्तर मिलता है ऐसा तो हुआ नहीं है।